नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो राजू श्वेताम्बरा। परशुराम जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ ही अक्षय तृतीया की भी। और ये अभूत तिथियों में एक तिथि होती है अक्षय तृतीया, जहाँ पर हमें वर्ष, मास, पंचांग और स्वयं की कुंडली के भी विश्लेषण की ज़रूरत नहीं होती है और हम अक्षय वरदान प्राप्त करते हैं। चूँकि कलयुग चल रहा है और 4 पुरुषार्थ की बात होती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिसमें अर्थ अब ज़्यादा ही महत्व रखा है। अर्थ के साथ ही हम धर्म का पालन करते हैं, तो क्यों ना हम सब भी भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें और इस अभय वरदान को प्राप्त करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। तो सबको एक बार फिर से अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब तक जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद श्वेताम्बरा को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है, उसे कीजिए, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए। साथ ही कहा जाता है कि श्री बद्री नारायण के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुल जाएंगे। गोमती धाम के भी, वृंदावन में श्री बाके बिहारी के चरण पादुका के वर्ष में एक बार दर्शन होते हैं, जो सिर्फ अक्षय तृतीया को ही होता है। तो जो भी मेरे फेसबुक से जुड़े थे वो गंगोत्री धाम के दर्शन कर सकते हैं, जहाँ से लाइव हुई थी। इस तिथि को चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं, क्योंकि परशुराम की जन्म तिथि के रूप में माना जाता है। युगादि तिथि भी कहते हैं, क्योंकि त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। और आत्मनिरीक्षण तिथि कहते हैं, क्योंकि हम जब कायिक, वाचिक, मानसिक रूप से शुद्ध होते हैं और उपवास रखते हैं तो आत्म मूल्यांकन करते हैं कि क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, और ईश्वर के समीप जाते हैं तो अपनी जो मनोकामना होती है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की, उसको पाने के लिए आज अक्षय तृतीया के दिन पूजा करते हैं और अभय वरदान प्राप्त करते हैं। तो आप सब मुझसे जुड़िए, जिससे भी पूजा से संबंधित कोई उपाय जानना है वो मुझसे जुड़े और मेरे YouTube चैनल पर मैसेज डालें, मैं आपको बताती हूँ। आप उसे कीजिए और इसका पूर्ण फल प्राप्त कीजिए। साथ ही अगर आप पूजा की और विधि जानना चाहते हैं तो मुझसे जानिए। कहते हैं कि बैसाख मास थी, शुक्ल पक्ष की तिथि थी, रात्रि का प्रथम प्रहर था, 6 ग्रह उच्च थे, आद्रा नक्षत्र था और राहु मिथुन राशि में थे। तब परशुराम जी अवतरित हुए थे, जिनके पिता जमादग्नि और माता रेणुका थी। कहते हैं कि माता रेणुका और विश्वामित्र की माता दोनों लोगों को ऋषि ने प्रसाद दिया था और कहा था आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। दोनों लोगों का प्रसाद आपस में बंट गया था, इसलिए परशुराम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए और क्षत्रिय जैसे गुण थे। उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों को धारण किया था और विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे और उनके ब्राह्मण जैसे गुण थे। तो सभी परशुराम जयंती को मनाइए। और जब शास्त्रार्जुन ने जमादग्नि का वध किया था तो कहा जाता है कि 21 बार इन्होंने पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया था। तो सभी को परशुराम जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही एक मंत्र परशुराम जी का जरूर पढ़िए, जिससे राजू श्वेताम्बरा अक्षय तृतीया है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से हमें अभय वरदान प्राप्त करना है। तो आज के दिन ऐसा क्या करें कि माता लक्ष्मी हम पर प्रसन्न हो और शुभ रूप में हमारे यहाँ पर आएँ और हमें ऐश्वर्य, ज्ञान और लक्ष्मी मिले, निरोगी काया मिले, हमारे घर में सब लोग खुशी पूर्वक रहें। तोम जमादग्ने विद्महे महावीराय धीमहि तन्नः परशुराम प्रचोदयात्। इस मंत्र से, ये जो गायत्री मंत्र है, परशुराम जी की पूजा करें। साथ ही एक अचूक उपाय बता रही हूँ, मंगलवार दिन है, अगर अभी भी आपके घर में अलक्ष्मी का निवास है, जिसमें रोग आते हैं, पैसा रुकता नहीं है, दवाइयों में खर्चा हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द बहुत सी दुर्घटनाएं घट रही हैं, या हमें मानसिक कष्ट मिल रहा है, या हम उन्नति चाहते हैं और हमें उन्नति नहीं प्राप्त हो रही है, तो मंगलवार का ये शुभ दिन है। आप पीपल के 21 पत्ते ले आइए और उस पर राम नाम लिखिए चंदन से और उसकी माला बनाइए, उसे जाकर हनुमान जी को पहनाइए। ये आप 22 दिन लगातार कीजिए। माता लक्ष्मी के साथ विष्णु की विशेष